अनुसार कर्नाटक की होन्नली मंडी में मक्का के भाव 1280 से 1350 रुपए क्विंटल रहे, जबकि आवक 1857 टन रही। राज्य की हीरेकरूर मंडी में भाव 1320 से 1300 रुपए क्विंटल रही और आवक रही 285 टन। तमिलनाडु की उदुमलपेट मंडी में मक्का के भाव 1340 से 1350 रुपए क्विंटल रही और आवक करीब 71 टन हुई। तेलंगाना की गंधारी मंडी में भाव 1300 रुपए क्विंटल रहे और आवक थी 52.5 टन। आंध्र प्रदेश की नुजवीड मंडी में भाव 1200 से 1300 रुपए क्विंटल और आवक 33 टन हुई। उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में मक्का के भाव 1090 से 1110 रुपए क्विंटल रहे और आवक करीब 477 टन हुई। और मक्का के बारे में और ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए आइए बात करते हैं कमोडिटी विशेषज्ञ अमित त्यागी जी से। अमित जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमें ये बताएं कि पिछले दिनों हमने देखा कि मक्का के वायदा भाव 6 रुपए गिरे थे और अब फिर दाम थोड़े से बढ़े हैं। ये उतार चढ़ाव जो देखने में मिल रहा है उसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मक्के की फसल और मक्के की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि बेमौसम बारिश की वजह से जिस नुकसान की आशंका व्यक्त की गई थी वैसा नहीं है। जी। आशंका ये जताई गई थी कि बेमौसम बारिश की वजह से मक्के की फसल को 30% तक नुकसान हो सकता है, लेकिन अब जो मक्के की फसल बाजार में आ रही है उसे देखकर पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि नुकसान 10% के आसपास सीमित है। जी। मक्के की कीमत में उतार चढ़ाव दो वजहों से हो रही है। एक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें नरम हैं। जी। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो मुर्गी के चारे की मांग स्थिर हुई है। जी। मांग स्थिर होने की वजह से मक्के का एक्सपोर्ट पे असर पड़ा है और जो चिकन के लिए मतलब मुर्गियों के लिए दाना बनाती हैं कंपनियां, खाना बनाने की चीजें बनाती हैं, उनकी तरफ से डिमांड कम हुई है। दूसरी बात ये कि हमारा इंटरनल कंजम्पशन इतना ज्यादा है, आंतरिक खपत भारत में इतनी ज्यादा है कि मक्के की कीमत उस हिसाब से भी फ्लक्चुएट करती रहती है। जी। तो ये कुछ वजह उतार चढ़ाव की मुझे आपने भी बताया कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मक्का के दाम कम है। हम इससे और समझना चाहेंगे कि वजह क्या है इसकी। एक्चुअली भारत में किसी भी खाद्यान्न की, चाहे ये दालें हो, चाहे चीनी हो, अनाज हो, चावल हो, इसलिए इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही तय होती है। अगर हमारे यहाँ चीनी का उत्पादन बढ़ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें कम हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत से चीनी का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ऐसे ही आज सरकार ने फैसला किया है कि भारी मात्रा में दालों का आयात किया जाएगा। मैं पूरी तरह से भरोसे से कह सकता हूँ कि अगले एक हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दालों की कीमतों में तेज उछाल आएगा। हमारा इंटरनल कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने का मादा रखते हैं। बिल्कुल। हलचलें बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ने लगती हैं, हमारे यहाँ उत्पादन कम हो या ज्यादा हो। जी बिल्कुल, तो उसका असर जरूर पड़ता है। हमें जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।